हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 14 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अभी 14 क्वेश्चन तक कर लिया था। चलो अब इस वीडियो के अंदर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। देखो, एक प्रेरक तो कुंडली में विद्युत धारा 0.1 सेकंड में, मतलब कि जो मैं फिर से कहता हूँ, जो वैल्यू दी हुई है वो हम क्या कर लेते हैं, बताओ भाई, क्या करते हैं, लिख लेते हैं ना। 0.1 सेकंड विद्युत धारा 0.1, तो आई की वैल्यू दी हुई है, आई इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट रुको, वेट वेट वेट, लिसन। विद्युत धारा 0.1 सेकंड में, ये डेल्टा टी की वैल्यू है मेरे लाल, ये डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है। 0.1 सेकंड में कहा है उसने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, मतलब कि आई वन की वैल्यू दे रखी है शून्य, आई वन की वैल्यू दे रखी है 0 एम्पियर, और आई टू की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर। ठीक है भाई, ये कहानी है उसमें। ठीक है भाई, जिससे उसमें 20 वोल्ट का प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि E इक्वल टू क्या, 20 वोल्ट। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट। कुंडली के 100 प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक निकालना है। अब देखो, बहुत आसान है भाई। L इक्वल टू पूछ लिया हमसे। अब जो जो तुम्हारे पास वैल्यू है उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला रख दो भाई। जो जो तुम्हारे पास वैल्यू है उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो। बताओ, मैंने तुमको बताया था कि एक फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। मैंने बताया था ना कि ये वाला फॉर्मूला तुम रखना है, वही फॉर्मूला है। तो अब चूंकि मेरे पास डेल्टा आई, मैंने फिर से बार बार बात बता रहा हूँ कि डिफरेंस के लिए लिखा जाता है, तो ये क्या होगा, इसके स्थान में क्या लिखता हूँ, आई। बताओ क्या क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, बताओ भाई। आई वन माइनस का आई टू, और अपॉन में हो जाएगा आपका डेल्टा टी, या फिर आप कह सकते हो, चलो डेल्टा टी लिख लो। अब वैल्यू पुट कर लो। एल का मान तो हमें निकालना ही है, ई का मान हमें पता है 20, ठीक है। एल का मान हमें मालूम नहीं है। आई का मान हो गया मेरा 0, आई टू का मान हो गया मेरा 5, और डेल्टा टी की वैल्यू है मेरी 0.1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो इधर चला जाएगा, 20 इंटू में 0.1, ठीक है जी, इक्वल टू माइनस का एल, और ये माइनस का 5 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 की से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 एल हो जाएगा। 5 को इधर ले आओ तो 2/5, और एल इक्वल टू आ जाएगा। और जब इसको तुम सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, 0.4 हेनरी आ जाएगा, क्योंकि हेनरी इसका मात्रक होता है ना एल का। आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया हुआ है, देखो भाई। एक प्रेरक तो कुंडली में विद्युत धारा 0.3 सेकंड में शून्य से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। अब देखो, 0.3 सेकंड का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम 15 के जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम 16 क्वेश्चन। डेल्टा टी इक्वल टू 0.3 सेकंड, ठीक है। चलो, शून्य से बढ़कर इतने एम्पियर हो जा रही है, मतलब कि आई वन की वैल्यू दे रखी है 0, आई टू की वैल्यू दे रखी है 8 एम्पियर, जिसके कारण उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। E इक्वल टू 30 वोल्ट, इक्वल टू 30 वोल्ट। कुंडली का 100 प्रेरक तो गुणांक कीजिए, मतलब कि L इक्वल टू, क्वेश्चन बिल्कुल बताओ, तुम खुद बताओ। देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर भी यही वैल्यू थी, दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी यही वैल्यू, बिल्कुल सेम है, नहीं है, बस डिजिट बदल दिए। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या रखोगे, फॉर्मूला रख देना, बिल्कुल सेम यही है। E इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ से तुम क्या बना लेना, माइनस का एल आई वन माइनस का आई टू अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ से एल की वैल्यू बना लेना भाई। मतलब ई की वैल्यू कितनी है, 30, माइनस का एल आई वन कितना 0, माइनस का 8 अपॉन में डेल्टा टी कितना 0.3। चलो कर ही देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 30 इंटू में 0.3 इक्वल टू माइनस का एल, कितना हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। माइनस का 8 इधर ले आओ, 30 3 90 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा खाली, और इक्वल टू में 8L, अभी इधर ले आओ तो 9/8 हो जाएगा। समझ रहे हो अभी, कितना हो जाएगा, 9/8, और इक्वल टू में L, तो L इक्वल टू 1.125 हेनरी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दिया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब आप 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, पेन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, देखो क्या बोलते हैं क्वेश्चन। एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। अब 40 मिली हेनरी का मतलब क्या है, एल इक्वल टू, अब की बार वैल्यू दे रखी है 40 मिली हेनरी,
मतलब कि 40 इंटू में 10⁻³ हेनरी। ठीक है भाई। चलो 5 मिली सेकेंड में, मतलब कि डेल्टा टी इक्वल टू दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड, या हम कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जा रही है भाई, कि I1 जो है 2 एम्पियर और I2 कितनी है 12 एम्पियर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कर दो, मतलब कि ई का मान क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत। फॉर्मूला हम जानते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में कितना होता है डेल्टा टी होता है नहीं होता है। बताओ, ई ही निकालना है हमको। एल की वैल्यू कितनी है 40 इंटू में 10⁻³ डेल्टा आई कितना है, मतलब I1 I2 करना पड़ेगा ना, I1 समझ रहे हो ना, देखो ये बनानी पड़ेगी ना वैल्यू, I1 माइनस का I2 अपॉन में डेल्टा टी, ये वैल्यू बनानी पड़ेगी। ठीक है, करो जी। I1 कितना है 2, I2 कितना है 12 और अपॉन में डेल्टा टी कितना है 5 इंटू में 10⁻³ करो जी सोल्व। 40 इंटू में 10⁻³ से 10⁻³ काट लो, ये माइनस का 10 हो जाएगा और अपॉन में है 5 और 5 अट्ठे 40, दोनों के 80 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 80 वोल्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। 18 क्या बोलता है देखते हैं। देखो भाई 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 हैंडी, ये 5 है यहाँ पर। ठीक है, कितना है 5 हैंडी स्वप्रेरक की कुंडली में, 5 हैंडी स्वप्रेरक की कुंडली में 18 क्वेश्चन, मतलब कि एल का मान दिया हुआ है 5 हैंडी। ये अपनी शीट में जो भी कर लेना। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कुंडली में धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से, धारा जो है 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से, मतलब कि धारा का मान क्या है, धारा का मान क्या है यहाँ पर आई है, समझ रहे हो। कितना 2 एम्पियर और 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, मतलब कि पर सेकंड दिया हुआ है ना, तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे आपका डेल्टा टी का ही मान दिया हुआ है और डेल्टा आई का ही मान दिया हुआ है, घट रही है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, मतलब कि ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हम जानते हैं ई इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में होता है डेल्टा टी। रख दो वैल्यू, 5 इंटू में डेल्टा आई का मान है 2 और डेल्टा टी का मान है 1, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर है, बताओ कितना आ जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, तो इससे कैंसिल, सॉरी मतलब कि 5 दूनी 10 ही हो जाएगा सिंपली। तो ई इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और सुनो, इसने कहा कि सेकंड की दर से घट रही है, मतलब 2 एम्पीयर धारा पर सेकंड की दर से घट रही है, तो यहाँ पे माइनस लिया जाएगा। ठीक है जी, हम माइनस लेंगे, माइनस तो माइनस में से प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, देखो 19वें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है भाई। तो ये भी 5 हैंडी है, कितना है 5 हैंडी है। ठीक है, 5 हैंडी के एक प्रेरक में, तो 5 हैंडी का मतलब है एल की वैल्यू दी हुई है 5 हैंडी। ठीक है, कि एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में, मतलब कि डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जा रही है, मतलब कि I1 कितनी है 12 एम्पियर और जी I2 कितनी हो जाएगी 7 एम्पियर। ठीक है, प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, कर लोगे इस क्वेश्चन को, कर लोगे मेरे लाल, कर लोगे। तो ई इक्वल टू बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगना है जो ऊपर लगाते हुए आए हैं। बट डेल्टा आई को क्या चेंज कर लेना, माइनस का एल I1 माइनस का I2 और अपॉन भैया डेल्टा टी इक्वल टू, बस यही फॉर्मूला लगना है। एल की वैल्यू तुम्हारे पास है, I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू है, ई की वैल्यू तुम्हें ऐसे फाइंड आउट करनी है। ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद करना है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है जी, आ जाओ। देखो जी,
क्वेश्चन नंबर 20, एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, मतलब कि किसकी वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है। 20वां क्वेश्चन है ना, एल की वैल्यू दे रखी है भैया 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी। ठीक है, 10 मिली हेनरी का मतलब क्या होता है अभी बताओ, 10 मिली हेनरी का मतलब क्या होता है, मतलब इसको बदल लो, 10 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रही है। बिल्कुल यार, बिल्कुल डिट्टो वही सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल 5 मिली सेकेंड मतलब कि डेल्टा टी इक्वल टू 5 मिली सेकेंड, या हम कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रही है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रही है, मतलब कि I1 इक्वल टू 5 एम्पियर और जी I2 इक्वल टू 15 एम्पियर। ठीक है भाई, आगे तो कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल बता दो, ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, खुद करना है। ई इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। अब चूंकि डिफरेंसेस है तो माइनस का एल I1 माइनस का I2 और अपॉन में आपका डेल्टा टी। सारी की सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, I1 है, I2 है, L है, डेल्टा टी है, पुट करना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाओ। एक कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक 80 मिली हेनरी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21, 80 मिली हेनरी मतलब कि एल इक्वल टू 80 मिली हेनरी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इस कुंडली में कितने समय में, आपका टाइम पूछ लिया भैया, डेल्टा टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने समय धारा शून्य से बढ़कर I1 इक्वल टू शून्य, I2 कितना 5 एम्पियर, I2 कितनी हो जानी है 5 एम्पियर होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। अब की बार क्वेश्चन कर दिया उल्टा, और इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ नहीं है, बस अब की बार डेल्टा टी पूछ रहे। फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या है हमारा, खुद ही बताओ। ई इक्वल टू, बताओ बच्चों, चलो क्या होता है, इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। बताओ भैया, हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का एल डेल्टा आई क्या हम लोग I1 माइनस का I2 अपॉन में डेल्टा टी हमें निकालनी है, इक्वल टू। बताओ, देखो एक काम करो, डेल्टा आई को इधर भेज दो और ई को इधर भेज दो। ठीक है जी, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू यही बनती है, अपॉन में ई। माइनस का एल कितना है 80, और देखो मिली में है ना, तो उसको भैया चेंज कर लो, 80 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त। चलो भाई, तो क्या करेंगे, 80 I1 कितना 0, I2 कितना है आपका 5 और ई कितना है आपका 400। बताओ भाई, और चूंकि 10⁻³ भी है ना, तो 10⁻³ भी लगा लीजिए। देखो तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, तो 80 इंटू -5 और इंटू में 10⁻³ और अपॉन में है 400। ठीक है, चलो कर लो, 8 5 40 कितना हो जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 10⁻³ और अपॉन में 400, तो ये कट जाएगा। कुल मिलाकर के 10⁻³ आ जाएगा। डेल्टा टी इक्वल टू आपको कितना आ गया 10⁻³ आपका 3, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या होता है इसका मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्या बोलता है, एक प्रेरक में I इक्वल टू 5 + 16t से व्यक्त की जा रही है। I धारा कितनी दे रखी है, चलो लिख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर I इक्वल टू कितनी है 5 प्लस में 16t। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ I तथा t क्रम से एम्पियर और सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया हुआ 10 मिली वोल्ट, कितना दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट, मतलब E इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, या हम कह सकते हैं 10 इंटू 10⁻³
वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत है भाई, नहीं बोल सकते क्या? तो क्या करना है, 100 प्रेरक तो निकालना है। 100 प्रेरक तो का मतलब क्या होता है अभी, एल का मान निकालना है। और प्रेरक में टी इक्वल टू 1 पर संचित ऊर्जा निकालनी है। मतलब कि ये तो फर्स्ट कंडीशन में पूछ लिया, और सेकंड कंडीशन में हमसे पूछा है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर यू, मतलब कि संचित ऊर्जा का मान हमें निकालना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बताओ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल का मान निकालेंगे सबसे पहले हम। समझ रहे हो? तो देखो भैया, तुम्हें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन दे रखी है आई इक्वल टू 5 + 16 टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो चलो क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू 5 + 16 टी दिया हुआ है तुमको, यही तो दिया हुआ है भाई। तो क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो जी। तो भैया डी अपॉन में डी टी लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे, डी अपॉन में डी टी। चूंकि आई है यहाँ पर आई लिख लेंगे, और चूंकि ये वाली कंडीशन इधर लिख लेंगे पूरी की पूरी उठा करके। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू थी तो अपने आप में जीरो हो जाएगी, 16 गुणांक में है तो बाहर आ जाएगा। और टी का जब तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि डी आई अपॉन में डी टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 एम्पियर में। ठीक है भाई, 16 एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा E इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। तो एल का फॉर्मूला, एल तो हमें निकालनी है, E का मान हमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बताओ, ये 10⁻1 है और 10⁻−3 है, तो 10⁻−2 बचा, तो डायरेक्टली देता हूँ 10⁻−2। और एल तुम्हारा क्या है, एल ये हुआ, और इंटू में डी आई अपन में डी टी इंटू में हो गया 16। तो इसे उठा करके इधर ले आओ, 10⁻−2 इक्वल, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से देखने को मिलेगी, एल इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁴ हेनरी। ठीक है, तो एल की तो वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है जी, और अभी आपको क्या निकालना है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर यू का मान निकालना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन आपका करता हूँ। देखो अब तुम्हें क्या काम करना है, जो पहली कंडीशन दे रखी है ना तुमको, पहली कंडीशन, इसमें आपकी बात 2 का मान तुमको रख देना है। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो आई इक्वल टू 5 + 16 इंटू में 2, यही तो क्वेश्चन दे रखी थी। तो 5 प्लस में कितना जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो भी? समझ पा रहे हो? टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा एक मिनट सुनो, यहाँ पर 2 सेकेंड नहीं है यार, ये भी मिस्टेकनली हो चुका है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड कहाँ पर है भाई, टी इक्वल टू 2 सेकेंड कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं ना, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड है यार। मैं यही तो बोलूँ कि टी इक्वल टू, भाई आप कर लो थोड़ा सा, यहाँ पर टी इक्वल टू 1 सेकेंड है। ठीक है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड है, 1, ये 1 सेकेंड है, 1। ठीक है भाई, टी इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो हमारा आ जाएगा 5 प्लस में 16 तो 21, आई का मान आ जाएगा इतना एम्पियर। ठीक है जी, चलो जी, अब हमको निकालना है स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, शुरुआत में लिखवाया है। एल का मान है मेरा जो अभी निकाला है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में आई का मान अभी हमने निकाला है 21 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, जब इसको आप सोल्व करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, थोड़ा आप सोल्व कर लेना। ठीक है, 0.138 जूल यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, U इक्वल टू करके आंसर। ठीक है भाई, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है हमारा, बताओ। एक प्रेरक में बहने वाली धारा I इक्वल टू द्वारा दी जाती है। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वो ये कहानी, I इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 + 12T दिया हुआ है। ठीक है जी, इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 12 मिलीवोल्ट है। E इक्वल टू 12 मिली वोल्ट, या आप कह सकते हो 12 इंटू 10⁻⁻⁴
-3 वोल्ट। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरक, तो मतलब कि एल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन पर, और टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा, मतलब कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर यू का मान पूछ रहा है, और जी प्रदान की गई शक्ति और पी का मान पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल पहले की जैसे, बस एक स्टेप इसके अंदर बढ़ा दिया, करके दिखा देता हूँ। सुनो, देखो इसके अंदर क्या करना है हमको बताओ, वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन का क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन। तो आई इक्वल टू क्या लिखा, 4 प्लस में 12t, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन, ठीक है जी, करने पर करो जी, तो क्या करेंगे, डी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, आई और 4 प्लस में 12t, तो कुल मिलाकर के अगर आप इसका ये क्या कांस्टेंट तो 0 हो जाना है, और ये 12 बाहर आएगा और टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा आपका 12 डी आई बाई डी टी, आपका आगे 12 एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब मैं क्या काम करूँगा भाई, यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला रखना है, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। ठीक है जी, निकालना मुझे L है, तो हम क्या करेंगे बताओ, E की वैल्यू हमें पता है 12 है, इंटू 10⁻³ इक्वल टू L इंटू में डी आई बाई डी टी कितना है, 12 है, 12 को उधर उधर उतार के ले आओ, तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 12 इक्वल टू में L, तो 12 से 12 से कैंसिल आउट कर दो, तो कितना आ जाएगा, L इक्वल टू आ जाएगा आपका 10⁻³ हेनरी। ठीक है भाई, है अब हमें निकालना क्या है भाई, अब वही काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर खंड नंबर फर्स्ट तो निकाल लिया, अब सेकंड पर टी इक्वल टू 1 सेकंड पर यू का मान निकालना है, सेकंड। तो भैया यहाँ पर मैं कर देता हूँ, बताओ, तो आई इक्वल टू जहाँ पर मेरा टी है वहाँ पर 1 रख दो, तो 4 प्लस में 12 इंटू में 1, देखो 4 प्लस 12 इंटू में 1, यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी मेरी, तो 4 प्लस में 12 और इक्वल टू में आ जाएगा मेरा 16 एम्पियर, तो मेरी आई की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, फॉर्मूला रख दो भैया, हमें तो स्थिति ऊर्जा चाहिए, तो यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू हाफ, हाफ क्या होता है, एल आई स्क्वायर। बताओ, एल का तो मान अभी निकाला हमने 10⁻³ आई का मान कितना है, 16 गुना 16, क्योंकि स्क्वायर है तो बार लिखना पड़ेगा, काट लो इसको। तो भाई जब इसको आप सोल्व करोगे तो u इक्वल टू आपको वैल्यू आ जाएगी, u इक्वल टू आपको वैल्यू आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी भाई, 0.128 जूल। ठीक है, u इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, और मुझे शक्ति भी निकालनी है, शक्ति तो P इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, वी आई होता है। अब चूंकि V तो किसके समान है, यहाँ पे E के समान है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई। तो E का मान कितना दिया होगा बताओ, 12 मिली वोल्ट है, मतलब 12 इंटू 10⁻³ है, तो लिख लो 12 इंटू 10⁻³ और आई का मान कितना है, आई का मान, धारा का मान कितना हो जाएगा, 16 निकाला है ना यार, तो 16 रख लो, और जब इसको तुम सोल्व करोगे तो 0.192 वाट आ जाएगा शक्ति। ठीक है जी, शक्ति का फॉर्मूला ये होता है आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है अभी, क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो, समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी। अब देखो इसने कहा अन्योन्य प्रेरकत्व, और अन्योन्य प्रेरकत्व को हम डिनोट करते हैं एम से। अब तक तो चल रहे थे एल, मतलब स्वप्रेरकत्व, और अब हमारे चल चुके हैं क्वेश्चन कौन से, अन्योन्य प्रेरकत्व, मतलब कि एम की वैल्यू दी हुई है 1.5 हेनरी। ठीक है भाई, क्या दिया, 1.5 हेनरी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में, मतलब कि डेल्टा टी इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 सेकंड, ठीक है, में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित हो जा रही है, मतलब कि I1 इक्वल टू 0 और I2 इक्वल टू 20 एम्पियर। ठीक है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमें क्या करना है भैया, ज्ञात करना है, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा φ2 का हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो दूसरी वाली कुंडली में डेल्टा φ2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो जी बताओ फॉर्मूला हमारा क्या होता है अभी? बताओ, पढ़कर क्या आए ना? हम्म नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, देखो सुनो। फॉर्मूला होता है m इंटू में डेल्टा आई इक्वल टू में डेल्टा फाइव, मतलब डेल्टा फाइव अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा आई हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और जब मैं यहाँ से डेल्टा किसका, जब मैं यहाँ से मतलब डेल्टा आई क्या है, मैंने फिर से वही कहानी आ रही है, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन वो दिया होता है, डिफ्रेंशन, ठीक है, डिफरेंस दिया होता है। तो हम क्या करेंगे, आई वन माइनस का आई टू, क्या करेंगे भैया, आई वन माइनस का आई टू, ठीक है, आई टू माइनस का आई वन करते हैं अन्योन्य के अंदर, और इक्वल टू में डेल्टा फाइव। बताओ एम की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू आई टू की वैल्यू कितनी 20 और आई वन की वैल्यू कितनी है 0, और इक्वल टू में भैया डेल्टा फाइव, यहाँ पर 2 लगा लो। ठीक है, चलो जी। तो भैया 15 दूनी 30, तो 300 आ जाएगा, और एक पॉइंट लगा हुआ है तो 30 आ जाएगा, डेल्टा फाइव टू की वैल्यू आ गई ये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। 25 क्या बोलता है अभी, देखो। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पीयर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए। 3 एम्पीयर की धारा है, मतलब कि I इक्वल टू 3 एम्पीयर, समझ आई वन एम्पियर, आई वन कर लो, आई वन को लिख लो 3 एम्पियर। धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया, मतलब कि डेल्टा टी इक्वल टू 0.001 सेकंड। तो द्वितीय कुंडली में 15,000, अब शून्य भी कर रहे हैं ना, तो वो आई टू का मान 0 कर रहे हैं। तो द्वितीय कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, मतलब कि ई का मान हो जाता है 15,000 वोल्ट। तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व गुण ज्ञात करना है, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बहुत आसान है। फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस का m डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है भाई, E इक्वल टू m इंटू में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। बताओ क्या है, 15,000 इक्वल टू m का मान कितना है अभी, m का मान तो हमें निकालनी है, डेल्टा आई वही है आई वन, आई टू माइनस आई वन करोगे, आई टू माइनस का आई वन करोगे, और अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू 0.001। ठीक है, तो कुल मिला के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, और m की वैल्यू आई टू मेरा कितना है 0, आई वन मेरा कितना है 3। ठीक है जी, कर लो, ये 3 जो आगे किसका होगा, तो 15,000 ही आ जाएगा, ये मतलब कि 15 ही आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये 3 जो है, सुनो, माइनस का m और यहाँ से माइनस का 3 मिल जाएगा, तो माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, तो 15 अपॉन में 3, और m इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, m इक्वल टू आ जाएगा 5 हेनरी। क्या आ जाएगा भाई, 5 हेनरी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर मतलब कि आई वन 0 और आई टू 2 एम्पियर, ठीक है, 300 मिली सेकंड में परिवर्तित हो जा रही है, डेल्टा इक्वल टू 300 मिली सेकंड, या हम कह सकते हैं 300 इंटू में 10⁻³ सेकंड। ठीक है जी, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है, मतलब कि E इक्वल टू 0.8 वोल्ट। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक की गणना कीजिए, मतलब कि m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल भैया सेम क्वेश्चन है, E इक्वल टू माइनस का m डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी तुम्हें फॉर्मूला रखना है। ठीक है जी, इसके स्थान पर आई टू माइनस का आई वन कर लेना, और अपॉन में डेल्टा टी, और इक्वल टू में ये सारी की सारी वैल्यू है, ई की वैल्यू है, आई टू की है, आई वन की है, डेल्टा टी की, एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, ये तुमको कर लेना भैया खुद। ठीक है भैया, क्वेश्चन 26 के 26 मैं करा चुका हूँ अपनी शीट के, तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करना है, इतना ही कर लेना है। और एक चीज और इसके अंदर इस
शीट के अंदर देखो, अगर इसके अंदर हैंडी वाले क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा हूँ, एल और एम वाले क्वेश्चन के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस के अंदर आ रही है और तुम्हारा आंसर माइनस के अंदर नहीं आ रहा है, या कोई वैल्यू प्लस की आ रही है और तुम्हारा आंसर माइनस में आ रहा है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का ज़्यादा इशू, बड़ा इशू होता नहीं है। ठीक है भाई, कभी तुम सोचो कि यार मेरे तो माइनस का आंसर आ रहा है और किताब में प्लस का दे रखा है, बस बशर्ते सही होना चाहिए, तुम्हारा अपनी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर इसमें कोई माइनस प्लस का कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं फिर अगली शीट को लेकर के। बाय बाय, टाटा।